हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे। तो आज की हमारी टैरो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि वो व्यक्ति कौन है, वो महिला कौन है जो आपकी हार देखना चाहती है। यानी कि आपको नीचे दिखाना चाहती है, आपकी हार देखना चाहती है, आपको हारता हुआ देखना चाहती है, पर हुआ कुछ और। यानी कि आपकी जीत हो रही है, यानी कि जो वो चाह रही है वैसा कुछ हो नहीं पा रहा है। वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति कौन है, वो महिला क्या सोचती है और वो क्यों चाहती है कि आप हारो, ये सारी चीज़ें हम आज की टैरो रीडिंग में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वो है कौन, वो व्यक्ति कौन है जो कि आपको ना हारता हुआ देखना चाहता है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर ना ये व्यक्ति जो भी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा दुखी मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ना मतलब कपल्स हो सकते हैं, कोई फीमेल भी हो सकती है। और यहाँ पर ना कोई ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ कि कोई मतलब एजेड फीमेल है या फिर कुछ उस टाइप का, वैसा नहीं है। यहाँ पर मेल एजेड लग रहा है, बाकी नॉर्मल मुझे एज के यहाँ पे लोग दिख रहे हैं। द एम्प्रेस। लीजिए, अभी मैं कह रही थी कि कोई मतलब ऐसी फीमेल नहीं निकली है। और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स भी निकल ही गया है, लास्ट कार्ड था जो। और यहाँ पर ना अभी हम और कार्ड निकालेंगे, पहले इनको हम देख लेते हैं। तो गाइस, ये जो महिला है ना, ये मुझे यहाँ पर फीमेल ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे फीमेल के कार्ड्स ज़्यादा हैं और मेल भी हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फ़ीमेल के अंडर में मेल काम कर रहे हैं यहाँ पे। यानी कि कोई फीमेल है जो मतलब अपने हस्बैंड या किसी को मतलब उनके अंडर में वो काम कर रहे हैं। यानी कि वो जैसा कहती हैं वो उनके हिसाब से ही वो काम करते हैं। वो अपने दिमाग से मतलब यहाँ पर चलते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। उनका मतलब दिमाग तेज है, वो अपने आप को लीडर समझते होंगे, बहुत ज़्यादा चंट चालाक समझते होंगे। लेकिन ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि वो मतलब कुछ यहाँ पर चल रहे हैं चालें वगैरह। लेकिन यहाँ पर ना वो फीमेल के अंडर में वो काम कर रहे हैं। यानी कि वो फीमेल जैसा कहती है उसके हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं और मतलब उस फीमेल को ही तवज्जो देते हैं कि तुमने जो किया, तुमने जो कहा, वो सारी चीज़ें सही है। और यहाँ पर ना कपल्स भी हो सकते हैं और यहाँ कोई मतलब मेल पर्सन भी हो सकता है, फीमेल पर्सन भी हो सकता है। और कोई एज में छोटा नहीं नज़र आ रहा है मुझे। और यहाँ पर ग्रुप भी है एक। तो यहाँ पर ना सबसे पहले अगर मैं बताऊँ ना, तो उनको सबसे ज़्यादा मतलब उनको दुख मिल रहा है। वो आपको दुखी देखना चाहते हैं, वो आपको मतलब आपकी हार देखना चाहते हैं, आपको दुखी देखना चाहते हैं। पर यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको इस टाइम उनका फेस इतना ख़राब चल रहा है ना गाइस, कि उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। यानी कि उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। उनके दिमाग में ना हमेशा सर दर्द बना रहता होगा, या तो वो कुछ मेडिसिन्स वगैरह खाते होंगे जिसके वजह से मतलब सर दर्द रुके या फिर मतलब ठीक होए, रिलैक्स फील होए। पर ऐसा कुछ भी मतलब मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि वो मतलब बिल्कुल शांति से रह पा रहे हैं। वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा होशियार समझते होंगे। उनको ऐसा लगता होगा ना कि जो वो कह रहे हैं या फिर जहाँ पर लेन देन की बात वो कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं और भी चीज़ों में, मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको उनसे कई सारी चीज़ें ज़्यादा मिली है। यानी कि अब ये तो भाग्य की बात होती है ना, और इंसानों के कर्म के हिसाब से उनको चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर ना मुझे लगता है कि आपको घर बार से ज़्यादा, यानी कि घर का प्यार मिला होगा, लोगों का प्यार मिला होगा। और मुझे ऐसा भी लगता है ना कि आपको घर में कई सारी चीज़ें मिली हैं। यानी कि आपके आने से हो सकता है घर में बहुत सारी बरकत हुई हो और बहुत सारी चीज़ें आपके पास हो इस टाइम और आ रही हो। तो उन सारी चीज़ों को देख कर ना ये बैलेंस अपने आप में बना नहीं पा रही, यानी कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं कर पा रही हैं कि मुझे मतलब ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए, इन सारी चीज़ों को समझना चाहिए कि ये उसका भाग्य है, ये उसका है।
तो ये सारी चीज़ें ना इनको नहीं लग रही, इनको लग रहा है कि इनके पास भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, पर कोई किसी का भाग्य नहीं खरीद सकता, ना ही कोई किसी की चीज़ ले सकता है। इनको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने जो भी चीज़ें की थी, जो भी काम या फिर जो भी चीज़ें मतलब पहले इन्होंने की थी, वो सारी चीज़ें ना इनके ऊपर आ रही है। और इनके साथ ना कोई मेल पर्सन है जो इनके मतलब इनको मतलब सपोर्ट करता है, जो इनको शह देता है, जिसके ऊपर ना ये कूदती हैं, या फिर इनको ऐसा लगता होगा कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर ना सिर्फ कपल्स की बात नहीं हो रही है कि मतलब उनके हस्बैंड है तो वही सपोर्ट कर रहे होंगे, इनके मतलब कुछ बाहरी पर्सन भी हो सकते हैं, कोई लॉयर हो सकते हैं, या फिर कोई मतलब ऐसा पर्सन जो मतलब ताकत रखता हो, यानी कि उसके पास हो ताकत, जिसके बल पे मतलब ये कूदती हैं या फिर बात करती हैं या फिर बोलती हैं। तो उन सारी चीज़ों के वजह से भी ना ये मुझे फंसती हुई नज़र आ रही हैं, और उनके वजह से ना इनको दुख मिल रहा है। ये सोच रही थी कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, इनकी ही ज़िंदगी में ये सब चीज़ें हो रही हैं, और ये सारी फेजेस ना इनको फेस करना पड़ रहा है। इनके मतलब इस टाइम का जो दौर इनका चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा दुख वाला चल रहा है। ये भले ही अपने आप को मतलब महारानी समझ रही हूँ, दिखा रही हूँ कि मैं मतलब अच्छा खासा ग्रो कर रही हूँ, या फिर मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मैं खुश हूँ, ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और यहाँ पर एज से बड़ी फीमेल भी है, और वो ना ग्रुप में मतलब ज़्यादातर बात कर सकती है। और यहाँ पे 3-3 की एनर्जी आई है एक साथ में। तो यहाँ पर जो 3-3 की एनर्जी आई है ना, उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि ये फीमेल ना जो मतलब अपने आप को दिखाती होगी, लेकिन उतना कॉन्फिडेंट इसके में है नहीं, मतलब जितने अपने आप को ये दिखाती है उसके हिसाब से ये है नहीं। और इसको ऐसा भी लगता है ना कि इसके हिसाब से सारी चीज़ें चलनी चाहिए, या फिर ये जैसा चाहती है ना लोगों को वैसा ही मिलना चाहिए। अब ये कोई भगवान तो है नहीं कि इसके हिसाब से ही लोगों को मतलब चीज़ें मिलेंगी, या फिर इसने कह दिया कि तुम्हारे साथ ख़राब होगा तो तुम ख़राब ही होगा। और मुझे ऐसा भी लगता है ना, इसकी कुछ बातें आपको पता चल सकती है, यानी कि कुछ सीक्रेट पता चल सकता है, या ये कुछ चाहती है ना अगर आपसे, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल सकती है। आपको ये भी पता चल सकता है इस टाइम कि ये किससे बात करती होंगी, या इनका ग्रुप कौन है, ये सारी चीज़ें मतलब आपको पता लग सकती है। और यहाँ पर ना कई सारे लोग हैं जो आपको ना मतलब आपको गिरता हुआ देखना चाहते हैं, आपकी हार देखना चाहते हैं, और मतलब आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं। यहाँ पे कई सारे कार्ड आए हैं। अब आगे का हम देख लेते हैं कि आगे का मतलब क्या है, किस वजह से चीज़ें मतलब ऐसी हो रही हैं, किस वजह से मतलब इनको जलन है, या फिर कई सारी चीज़ें। एस ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, द स्टार, क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स। अब मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है गाइस कि क्यों वो चाहती हैं कि आप मतलब आपको दुखी देखना चाहती हैं, वो क्यों वो आपको दुखी देखना चाहती हैं। ये चीज़ें ना अब मुझे दिख रही है कि आप में जब इतनी सारी खूबियाँ हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, और इतना मतलब बढ़िया भाग्य लेके आप आए हो, तो उस सब चीज़ों को देख के कोई क्यों नहीं चलेगा। यहाँ पर देख रहे हो लास्ट में फिर एस ऑफ वैंड आया है, एस ऑफ सोर्स आया है, आपका एस ऑफ कप्स आया है, यानी कि आप ना इमोशनली आप पहले का जो भी चीज़ आपका था, पहले की जो भी सिचुएशन थी, उन सारी चीज़ों से ना आप सीख के अपने आप को मजबूत कर लिए हैं। और आप इस टाइम मतलब इतने अच्छे से अपने आप को मजबूत किए हो ना गाइस, कि उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब चिढ़ होती है आपको देख के, आपके भाग्य को देख के यहाँ पर मुझे चिढ़ नज़र आती है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके हस्बैंड और आप फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा मतलब अब स्टेबल हो रहे हो, या फिर आपके पास ना कई सारी चीज़ें अब आ रही हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपके पास अब आना शुरू हुई है, आपका भाग्योदय शुरू हो चुका है। तो इन सारी चीज़ों को देख के ना इनका रंग रूप एकदम से उड़ा हुआ है। सबसे पहले तो एस ऑफ सोर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि इन्होंने एकदम से देखा कि आपका दिमाग मतलब एकदम से सारी चीज़ों से हट गया। यानी कि पहले आप जब
पहले जो आप इन पे ध्यान भी देते थे कि ये क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है, इनकी बातें आपको इफ़ेक्ट करती थी, आप इनसे जाके लड़ लेते थे या फिर बोल लेते थे, वो सारी चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं इस टाइम। इस टाइम ना सिर्फ़ आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी मतलब अपनी मानसिक चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है। तो इन सारी चीज़ों को आप देख रहे हो, और आपका भाग्योदय जो हो रहा है ना, इस टाइम जो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, आपका मतलब धीरे धीरे सारी चीज़ें, आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है, वो सारी चीज़ों को ना ये देख के बहुत ही ज़्यादा रो रही हैं, रातों की नींद इनकी उड़ी हुई है, इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी हैं, हद से ज़्यादा दुखी हैं, ये देख नहीं पा रही हैं इतना सब कुछ। यानी कि आपकी मतलब आपका जो भाग्योदय ये हुआ है, इतना सारा कुछ आपको मिलते हुए ये नहीं देख पा रही हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स। अगर इन दोनों कार्ड्स को मैं लूँ ना, तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि हो सकता है कि अभी आपकी फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब हुई होगी, ज़्यादा नहीं, मतलब नॉर्मल जैसे सर्दी ज़ुकाम हो जाना या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाना, तो वो नॉर्मल चीज़ें हुई होंगी जिनकी वजह से ना इनको ऐसा लगा कि इनका रास्ता खुल चुका है। इनको ऐसा लगा कि अब तो मतलब ये हार जाएगी, क्योंकि मतलब आपकी फैमिली ही आपके लिए सब कुछ है। तो इनको ऐसा लगता है ना कि जब आपकी फैमिली पे दुख आएगा तो ये जीत जाएंगी, पर इनको ये नहीं पता है कि फैमिली ही आपकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप क्या, आपकी फैमिली भी आपको उस टाइम पे भी सपोर्ट कर सकती है जिस टाइम उनकी तबीयत ख़राब हो। और ये ना अक्सर कोशिश करती हैं कि आप लोगों की तबीयत ख़राब हो, आपको मतलब गिरता हुआ देखना चाहती हैं, आप कुछ भी ना कर पाओ, ऐसा मतलब वो चाहती हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आप कुछ काम कर रहे हो या फिर आपकी वर्क प्लेस में आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या तो आप कोई काम के लिए ना आप 2 चीज़ें सोच रहे हो, 2 चीज़ें आप एक साथ करने की सोच रहे हो। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आपकी। और यही सारी चीज़ें हैं, यही सारी वजह है जिसकी वजह से ना इनको बहुत ही ज़्यादा मतलब जलन होती है कि आपको सारी चीज़ें मिलती जा रही है, मिलती जा रही है। और यही चीज़ की वजह से ना ये चाहती हैं कि आपको कुछ ना मिले, आप हार जाओ, आप हार मान लो। पर आप हार मानने वालों में से नहीं है। क्वीन ऑफ वैंड्स, आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन आप हार नहीं मान सकते हो। आप इतने ज़्यादा मतलब पावरफुल हो, इतनी ताकत है आप में कि आप हार मान ही नहीं सकते। आप दूसरे को हरा सकते हो लेकिन आप हार नहीं मान सकते। और आप में ना खूबसूरती है, दिमाग है और काम करने की क्षमता है, जो कि मतलब आप बहुत ही पॉजिटिव तरीके से करते हो, बहुत ही सफाई से आप काम करते हैं। किंग ऑफ वैंड्स, आपके पास भी सपोर्ट है, आपके पास भी मतलब आपके पास भी इतना अच्छा सपोर्ट है, आपके पास भी कई चीज़ें हैं। और इस चीज़ को देख कर ना इनको सबसे ज़्यादा मतलब पेन होता है, सबसे ज़्यादा जलन होती है, जो कि ये नहीं देख पाती है। और मुझे ऐसा लगता है ना, यहाँ पे किंग और क्वीन आया है, तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड ही आपके सपोर्ट होंगे, जो कि मतलब आपको कई चीज़ें समझाते होंगे, कई चीज़ों में आपका साथ देते होंगे, कई चीज़ें आपको मतलब कहते होंगे। आपके हस्बैंड का मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपका साथ दिख रहा है। और आप दोनों मिलके जो आप मतलब अपनी चीज़ों को चलाते हो, जैसे जैसे मैनेज करते हो, जैसे जैसे चीज़ें ला रहे हो, जैसे जैसे आप मेहनत करके आगे बढ़ रहे हो, उस हिसाब से ना इसको उन सारी चीज़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा मतलब जलन होता है। ये चाहती हैं कि आप इन सारी चीज़ों में ना आगे ना बढ़ो, आपके पास कुछ आए ना, इनको ना ऐसा लगता है। और अगर इन सारी चीज़ों की मैं बात करूं कि मतलब आपको आगे क्या करना चाहिए, जो कि मतलब टैरो गाइडेंस देता है, तो उसके हिसाब से अगर मैं आपको गाइड करूं ना गाइस, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दीजिएगा, आप सिर्फ आगे बढ़ते रहिए। आपको मतलब जितना अच्छा आप कर सकते हो ना अपनी लाइफ में, जितने आप आगे बढ़ सकते हो ना, उतना आगे आप बढ़ो, उतनी ज़्यादा मेहनत करो आप, कि इन जैसे लोग ना मतलब हार हार के इतना ज़्यादा टूट जाएं कि कभी कोशिश ही ना करें कि आपको कभी रुला सकें या फिर आपको हारना देखना चाहें। इनका मतलब इनकी सोच ही ऐसी हो जाए कि मैं इनको नहीं हरा सकती, इनकी सोच ऐसी हो जाए, मैं यही कहूँगी। और यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका भाग्योदय ना बहुत तेज़ी से होने वाला है, और ये कुछ समय है जिनको आप ले सकते हो। 2 महीने हो सकते हैं, 3 महीने हो सकते हैं, या फिर 3 साल हो सकते हैं, जिनमें ना आपका भाग्योदय बहुत तेज़ी से होने वाला है। और इन सारी चीज़ों में मुझे भगवान का बहुत ही मतलब अच्छा सपोर्ट आपके साथ दिख रहा है।
और आपको मुझे मुझे ऐसा भी लगता है ना कि आपको भगवान गाइड करते हैं, द स्टार, यानी कि आपको गाइडेंस मिलती है, आपको रास्ता मिलता है। अगर आप कहीं पे अटक जाते होगे या फिर आपको कुछ समझ नहीं आता होगा कि मुझे इसके आगे क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, तो उस टाइम ना मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक अचानक से ही आपकी इंट्यूशन बता देती होगी या फिर कोई पर्सन आके ऐसा कुछ बता देता होगा कि आपको रास्ता मिल जाता है। यानी कि आपको गाइडेंस मिल जाती है, आपको रास्ता मिल जाता है। स्टार जो कि मतलब एक रास्ता बताते हैं, तो उसी हिसाब से ना आपको कई चीज़ों का रास्ता मिल जाता है। जो चीज़ें आपकी फंसी रहती हैं, अगर आप उस चीज़ को सोचते हो तो उसका भी रास्ता आपको मिलने लगता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ना आप अपने ऊपर विश्वास रखते हो और आगे बढ़ते रहते हो, आप निगेटिव नहीं सोचते हो, क्योंकि आपका एस ऑफ कप्स यहाँ पर आया है। तो इससे मैं ये कह सकती हूँ कि आपका मन ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप अपने मन को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना चुके हैं पिछले कई सारी चीज़ों को लेके कि आपको हराना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप ना अपने काम में भी बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। आपको किसी से मतलब नहीं रहता है कि मतलब वो कर रहा है तो मैं करूं, या फिर मतलब मेरी वजह से कुछ ख़राब ना हो। आप अपने काम को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सोचते हैं अपने काम को लेके, और ये सारी चीज़ें ना आपको आगे बढ़ा रही है। और सबसे ज़्यादा ना मुझे यहाँ पर आपकी तरक्की दिख रही है, आपकी खूबसूरती दिख रही है, और आपकी फैमिली सपोर्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और इन सारी चीज़ों को देख कर ना ये यही चाहती हैं कि आप हारो, आप अपनी लाइफ में मतलब आपको हारता हुआ देखना चाहती हैं, या आपके वर्क में ना आपको मतलब गिरता हुआ देखना चाहती हैं कि आपका वर्क छूट जाए किसी तरह, या फिर आपको ना लोग कुछ ना कुछ कहें, या फिर आपके हस्बैंड कुछ ना कुछ आपको कहें ऐसा। देन यहाँ पे लास्ट कार्ड जो आया था, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपका डिसीज़न देख के इनको बहुत ही ज़्यादा हैरानी होती है, यानी कि जो आप अपनी कठिनाइयों में भी इतना बेस्ट डिसीज़न लेते हो, और मतलब धीरे धीरे इन्होंने कई चीज़ें नोटिस की होगी कि आप अपनी परेशानी में पिछले कई समय में आपने मतलब ऐसे ऐसे टाइम पर ऐसे ऐसा डिसीज़न लिया है जिसको देख कर ना ये बहुत हैरान होती हैं कि इस टाइम तो हार मान लेना चाहिए, पर ये कैसे मतलब एक नया रास्ता निकाल के चली गई या फिर निकल गई। इनको ना इन सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है। ये मतलब जहाँ जहाँ आपको गिरता हुआ देखना चाहिए थी, वहाँ वहाँ से आप निकल के और ऊंचाइयों पे और आगे आप बढ़ गए। तो इन सारी चीज़ों को ना देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत ही ज़्यादा आपसे जलन है, और ये हमेशा आपको गिरता हुआ देखना चाहती थी। पर इस टाइम का कुछ ऐसा हो चुका है ना कि आपकी सक्सेस और ये सारी चीज़ें आपको आगे बढ़ते हुए देखकर यहाँ पर ना ये रुक चुकी हैं। एट ऑफ सोर्ट्स जो कि बता रहा है कि वो एक ही जगह पर ना बंद के रह चुकी हैं। उनको ना मतलब कोई रास्ता उनको नज़र नहीं आ रहा है अब। यानी कि जो चीज़ें वो आपके साथ सोच रही थी ना, वो सारी चीज़ें उनके साथ हो रही है। उनको मतलब सही साथ नहीं मिल पा रहा है, और अगर मिल भी रहा है ना तो उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है। और उनकी मतलब इस टाइम की हालत ऐसी हो चुकी है कि मानसिक तनाव से बहुत ही ज़्यादा घिर चुकी हैं, और मतलब मेंटली बहुत ही ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो रही हैं। उनको मतलब ऐसा हो चुका है कि आपसे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़ाई करने के लिए हमेशा एक्टिव रहती होंगी वो, क्योंकि यहाँ पर ना जब दिमाग पर कुछ असर पड़ता है तो वो सबसे ज़्यादा मतलब गुस्से में बदलता है, और गुस्से में अगर नहीं होता है तो फिर बेचैनी होती है और रातों की नींद फिर उड़ती है। और यहाँ पर ना इस फीमेल के साथ ऐसा ही हो रहा है। और यहाँ पर मेल पर्सन भी है, लेकिन उनको उतना मतलब उतना फ़र्क नहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है मेल पर्सन का, लेकिन फ़ीमेल की एनर्जी यहाँ पे जो आई है ना, उससे मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि वो अपने आप को ना बहुत ही ज़्यादा तोड़ चुकी हैं। और ये पूरी रीडिंग के हिसाब से अगर मैं बताऊँ ना गाइस, तो आपका टाइम बहुत ही अच्छा चल रहा है, और अगर अभी तक नहीं आया है तो बहुत अचानक से आपका टाइम बहुत ही अच्छा आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कार्ड आए हैं, द वर्ल्ड के और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के। यानी कि जो चीज़ें आप अभी तक मांग रहे थे, रुकी हुई थी, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, और आपका भाग्योदय होने वाला है। यानी कि टाइम शिफ्ट होने वाला है। कोई फेज़ था, कोई साइकिल थी, तो वो अब ख़त्म होने वाली है। एक नई बिगिनिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है। और यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि जो चीज़ें आपने चूज़ की है, यानी कि जो रास्ता आपने चुना है, उस पर ही आप आगे बढ़िए। उस पे आप आगे बढ़ेंगे, आपको और रास्ते मिलते जाएंगे। अपने इंट्यूशन पे बिलीव रखिए, अपने रास्तों पर बिलीव रखिए, आपको रास्ता मिलता जाएगा, और आप आगे बढ़ते रहिए। एस ऑफ वैंड यही दिखा रहा है कि आपको आगे चल के भी कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यानी कि कुछ बड़ा आपको मिल सकता है। कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर कोई चीज़ जिसमें आप सक्सेस चाहते थे वो आपको मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ों से मैं आपसे कह सकती हूँ कि आप गिरने वालों में से नहीं हैं।
हुआ कुछ और, आप पलट गए, आपकी किस्मत पलट गई। आप मतलब जितने आगे बढ़ने वाले थे उससे और भी ज़्यादा आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये सारी चीज़ों को देख कर ना, जो आपको गिरता हुआ देखना चाहती थी, जो आपको हारता हुआ देखना चाहती थी, वो खुद इस समय हारी हुई महसूस कर रही हैं। उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो आगे बढ़ पाएँ। अपने आप पे घमंड गुरूर करने वाली जो थी ये फ़ीमेल, वो इस टाइम एक ही जगह पर ठहर चुकी हैं, रुक चुकी हैं। उनके पास कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है इस टाइम। बहुत सारी इनको टेंशन है, बहुत सारी इनको मतलब एंग्जाइटी है, इनकी नींद उड़ी हुई है, इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ये एक ही जगह पे रुक गई हैं। ये आपकी खुशी देख नहीं पा रही हैं, ये आपकी उपलब्धियाँ नहीं देख पा रही हैं। तो गाइज़, ये थी आज की टैरो रीडिंग और आपकी गाइडेंस भी यही है कि आप अपने कामों में आगे बढ़ते रहिए। आप हार मत मानिए। जो आपको रोकने की कोशिश करे आपके कामों से, उसको आप इग्नोर करिए और अपने कामों में आप फिर से आगे बढ़िए। आपको बहुत ही ऊंचाइयां मिलेगी, आपको बहुत ही ज़्यादा उपलब्धियां मिलेंगी, आपको खुशियां मिलेंगी। और जो भी कोई चाह रहा है उन सबको ना इग्नोर कर दीजिए। जो भी कोई आपकी खुशियाँ मतलब देख नहीं पा रहा है या फिर चाह रहा है कि आप दुखी रहें, उन सबको इग्नोर करिए और आगे बढ़िए। क्योंकि इन जैसे लोग खाली यही चाह सकते हैं और कुछ भी नहीं चाह सकते हैं। तो आप आगे बढ़ते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, सबको खुश रखिए, आप खुश रहिए और खूब ऊंचाइयाँ छूइए, मेरी यही इच्छा है। और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ गाइस कमेंट में 666 ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखिएगा, अपनों को शेयर करिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।